हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी क्लास थर्ड कस्तूरी की बुक में चैप्टर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर का क्या नाम है हमारे? नटखट बीनू। ठीक है, तो इसका पाठ परिचय पहले पढ़ लेते हैं। स्कूल में पूरे साल पढ़ाई करने पर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कोई अपनी नानी के घर जाता है, कोई गांव जाता है, तो कोई पहाड़ों में पर घूमने जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में नटखट बीनू अपनी नानी के घर जाता है। आओ उसकी शरारतें देखें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। बीनू बड़ा नटखट था। दोपहर के समय माँ उसे बाहर खेलने को मना करती है तो वह उदास हो जाता। गर्मी में ही स्कूल की छुट्टियां क्यों होती हैं माँ? बीनू ने ठिनकते हुए पूछा। यह सुन उसकी माँ को हंसी छूट जाती है। इस बार मीनू माँ के साथ नानी के घर आया था। मीनू किसके साथ आया था? माँ के साथ नानी के घर आया था। माँ सारे सामान के साथ उसकी किताबें और ड्राइंग का सामान रखना नहीं भूली थी। बीनू को नानी से बहुत प्यार था। उसे नानी किसी परी से कम नहीं लगती थी। उनसे कहानियाँ सुनते सुनते वह कब सो जाता उसे पता ही नहीं चलता था। टीवी देखते देखते और मस्ती करते करते कब छुट्टियाँ बीतने लगी। वह सुबह से शाम तक बस वो कार्टून देखता रहता और माँ और नानी दोपहर सो जाती। बीनू का भी मन हुआ कि वह सो जाए, लेकिन कैसे? इसी उधेड़-बुन में वह कमरे के चक्कर काट रहा था। अचानक वह उठा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बराबर के घर में भी कुछ बच्चे खिड़की से झांक रहे थे। बाहर आओ, उसने इशारे से कहा। बच्चे पहले तो झिझके, पर बीनू के बार बार कहने पर छिपकर आ गए। सभी बच्चे खुश थे। बीनू सहित चारों बच्चों ने गेंद खेलनी शुरू की। तेज़ धूप के कारण सारे बच्चे पसीने से लथपथ हो गए। सबको गर्मी लग रही थी, पर खेल के आगे सब बेकार। शक्तिमान बनोगे? एक बच्चे ने पूछा। फिर तरीका बताया। पहले एक हाथ की उंगली उठाओ, फिर दूसरा हाथ पीछे ले जाओ और फिर तेज़ी से गोल गोल घूम जाओ, इस तरह। बीनू ने ऐसा करना चाहा, पर खुद को संभाल न पाने की वजह से वह गमलों पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर और ठोड़ी से खून बहने लगा। सब बच्चे डर के मारे भाग गए। बीनू का रोना सुन माँ और नानी दौड़ी। चोट लगने के कारण बीनू खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे माँ से डर लग रहा था, किंतु नानी ने उसे गोद में उठाकर और अंदर लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर दवा लगाई। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। बीनू बस आह उई करता रहा। माँ बोली, मैंने मना किया था ना, दोपहर में बाहर खेलने के लिए। शक्तिमान बन रहा था आपका लाडला। कहते हुए माँ ने नानी को देखा। टीवी पर जो कार्यक्रम आते हैं वे बच्चों के मनोरंजन के लिए होते हैं, वे सच नहीं होते। उनकी नकल यदि हम करेंगे तो हमारी एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बचेगी बीनू, नानी ने उसे पुचकारते हुए कहा। माँ हल्दी वाला दूध लेकर आई, पर बीनू उसे पीने से आनाकानी कर रहा था। नानी ने बीनू को समझाया, दोपहर में इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाते। फिर क्यों गए बाहर? शाम को जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तभी खेलना चाहिए। देखो, शैतानी करने से चोट लगी, दर्द हुआ ना? बीनू कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। टीवी पर कार्टून की नकल करना गलत है, नानी बोली। उसके बाद ये कहता है, हाँ नानी। बीनू को काफ़ी दर्द हो रहा था। वह नानी के आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगा। शाबाश, अच्छे बच्चे अपनी गलती मान लेते हैं और फिर दोबारा ऐसा नहीं करते। तुम भी आगे से ऐसा ना करना, नानी ने प्यार से समझाया। ठीक है नानी। नानी ने हल्दी वाले दूध का गिलास बीनू के मुंह से लगा दिया। पास खड़ी माँ मुस्कुराती रही। ठीक है बेटा, तो कितनी अच्छी स्टोरी थी ना। हमें गर्मियों में बाहर नहीं खेलना चाहिए। तो उसका वर्ड मीनिंग आइए पढ़ते हैं हम लोग। नटखट का शैतान, तरीका का उपाय, लथपथ होना यानी भीग जाना, उदास दुखी, उधेड़ बुन सोच विचार, आनाकानी टाल मटोल। अब इसका हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे। ओके, अभ्यास में हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है।
बीनू कैसा लड़का था? बीनू नटखट लड़का था। बीनू किसकी नकल कर रहा था? शक्तिमान की। किसकी नकल कर रहा था? शक्तिमान की। बीनू क्यों रोने लगा? चोट के कारण। नानी ने बीनू को कैसे समझाया? प्यार से। फिर बेटा प्रश्नों के उत्तर, तो मैं इसका उत्तर आपको लिख के दे दूँगी, आप लोग इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बेटा यहाँ दिया गया है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। तो इधर शब्द दिया गया है, इधर वाक्य पूरा है। बीनू माँ के साथ नानी के घर गया था। वह नानी से बहुत प्यार करता था। सभी बच्चे बहुत खुश थे। सारे बच्चे पसीने से लथपथ हो गए। वह दूध पीने में आनाकानी कर रहा था। तो बेटा आप लोग ये अपनी बुक में अच्छे से फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे भाषा का ज्ञान। दिए गए शब्दों में से वर्ण और मात्राएं अलग करो। तो ये HW है, ये आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद है कोष्टक में दिए गए शब्द से बेटा मिलते जुलते शब्द से वाक्य पूरे करें। इधर नटखट है तो हमने नटखट फिल किया। बीनू नटखट बड़ा था। गर्मी में स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं। कुछ बच्चे खिड़की से झाँक रहे थे, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी बुक में फिल करेंगे। उसके बाद उसे माँ से डर लग रहा था। बीनू को काफ़ी दर्द हो रहा था। उसके बाद है बीनू बड़ा नटखट था। क्या इसमें करना है हमें? दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द छाटो। तो इसमें बीनू बड़ा नटखट में बीनू है, वह टीवी देख रहा था, इसमें टीवी है। बच्चे गेम से खेल रहे थे, तो इसमें बच्चे संज्ञा है। उनके हाथ में गिलास था, तो गिलास संज्ञा है। वे दिल्ली नहीं गए, तो इसमें दिल्ली संज्ञा है, ठीक है। आइए इधर पढ़ते हैं। संसार में जितने नाम हैं सब संज्ञा शब्द हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव सभी के नाम संज्ञा हैं। उसके बाद है बेटा उचित स्थान पर अनुस्वार, अनुनासिक और ये आगत स्वर का चिन्ह लगाना हमें। तो मैंने इसमें फिल कर दिया है। माँ में चंद्र बिंदु, इसमें केवल चंद्रमा, इसमें चंद्र बिंदु, इसमें चंद्र बिंदु, इसमें चंद्र बिंदु, इसमें केवल एक बिंदी, इसमें बिंदी, इसमें आगत स्वर, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद है बीनू बच्चों के कहने पर शक्तिमान का अभिनय करने लगा। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? ये आपको खुद से करना है बेटा, ओके। फिर उसके बाद है अपनी कलम से दिए गए चित्र को समझो और उस पर 5 वाक्य लिखो। बेटा इस पर आपको खुद से 5 वाक्य लिखने हैं कि बच्चे खेल रहे थे, फिर बीनू को चोट लग गई, बीनू गिर गया, ऐसे करके आपको 5 वाक्य खुद से बनाने हैं, ओके। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।